आपके अपने ट्रिक्स वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहे। चलिए अब हम अध्ययन करते हैं अमित प्रियदर्शी के साथ। किसी ने कमाल की बात कही है, हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते हैं रुख हवाओं का, जिनके इरादों में जान होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा, लिपि और व्याकरण और इसके बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। मेरा दावा है परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं है। चलिए हम समय न गंवाते हुए हम अध्ययन करते हैं, हम पढ़ते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में भाषा, लिपि और व्याकरण से खालिस्तान वाले ही प्रश्न आएंगे। तो जो प्रश्न हमने तैयार किए हैं वो खालिस्तान वाले ही प्रश्न हैं। इसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है, पंजाबी भाषा खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है। इसका सही उत्तर होगा गुरुमुखी लिपि। प्रश्न संख्या 2, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग बोलियां सम्मिलित हैं। इसका सही उत्तर होगा 15 बोलियां सम्मिलित हैं। तीसरा प्रश्न है, शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है वह कहलाता है। सही उत्तर होगा वाक्य। चौथा प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है। सही उत्तर होगा रोमन लिपि। पांचवा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। सही उत्तर होगा वर्ण। प्रश्न संख्या 6, उर्दू भाषा लिपि में लिखी जाती है। सही उत्तर होगा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। सातवां प्रश्न है, व्यक्त वाणी के रूप में जिसके अभिव्यक्ति की जाती है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा भाषा। आठवां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास भारत की लिपि से हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। नौवां प्रश्न है, बोली ही विकसित होकर खालिस्तान का रूप लेती है। सही उत्तर होगा भाषा। 10वां प्रश्न है, भारत की प्राचीन लिपियां और थी, यानी भारत में कौन कौन सी प्राचीन लिपियां थी। सही उत्तर होगा ब्राह्मी और खरोष्ठी, ये दो लिपियां थी भारत की। 11वां प्रश्न है, हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज कहलाती है। सही उत्तर होगा ध्वनि। 12वां प्रश्न है, स्वरों और व्यंजनों के संयोग से समय लिपि में
मात्राओं का प्रयोग होता है। इसका उत्तर होगा देवनागरी लिपि। 13वां प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली कम विकसित बोलचाल की भाषा कही जाती है। सही उत्तर होगा बोली या उपभाषा। 14वां प्रश्न है, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषा लिपि में लिखी जाती है। इसका सही उत्तर होगा देवनागरी लिपि। 15वां प्रश्न है, भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। 16वां प्रश्न है, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा भाषा। 17वां प्रश्न है, प्रत्येक भाषा को स्थिर, मानक एवं परिनिष्ठित रूप प्रदान करने के लिए की आवश्यकता रहती है। इसका सही उत्तर होगा लिपि। 18वां प्रश्न है, विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को कहते हैं। सही उत्तर होगा भाषा। 19वां प्रश्न है, मानव के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। सही उत्तर होगा भाषा। 20वां प्रश्न है, लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिपि में वर्तनी का प्रयोग किया जाता है। 21वां प्रश्न है, मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। सही उत्तर होगा भाषा। 22वां प्रश्न है, सामान्यतः आपसी बातचीत में व संवाद आदि में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा मौखिक भाषा। 23वां प्रश्न है, किसी राष्ट्र के संविधान मान्य शासन के रूप में प्रयुक्त समस्त राष्ट्र में व्यवहार योग्य भाषा को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रभाषा। 24वां प्रश्न है, मानव समाज में अभिव्यक्ति का माध्यम है। सही उत्तर होगा भाषा। 25वां प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाणी को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा बोली।
प्यारे विद्यार्थियों, हमने 25 प्रश्न देख लिए हैं। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आगामी 25 प्रश्न हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को एक दो बार अवश्य देखिए, जिससे आपका एक प्रश्न भी परीक्षा में गलत नहीं होगा। 26वां प्रश्न है, भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान जिससे होता है उसे कहते हैं। सही उत्तर होगा व्याकरण। 27वां प्रश्न है, भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें कहते हैं। सही उत्तर होगा लिपि। 28वां प्रश्न है, भाषा सूक्ष्म है और खालिस्तान स्थूल है। सही उत्तर होगा लिपि। भाषा सूक्ष्म होती है और लिपि स्थूल। 29वां प्रश्न है, भाषा में मानकता स्थापित करने के लिए आवश्यकता होती है। सही उत्तर होगा व्याकरण। 23वां प्रश्न है, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने की जानकारी देने वाला शास्त्र कहलाता है। सही उत्तर होगा व्याकरण। 31वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की उपभाषा है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। 32वां प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। 33वां प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949। 34वां प्रश्न है, शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित रूप कहलाता है। सही उत्तर होगा वाक्य। 35वां प्रश्न है, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 36वां प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। 37वां प्रश्न है, अवधि उपभाषा की बोली है। अवधि पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। 38वां प्रश्न है, खड़ी बोली उपभाषा की बोली है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। 39वां प्रश्न है, मुख से निकलने वाली आवाज़ को कहते हैं।
मुख से निकलने वाली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। 40वां प्रश्न है, व्याकरण के अंग हैं, यानी व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। 41वां प्रश्न है, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडयाली की बोलियां हैं। सही उत्तर होगा पहाड़ी हिंदी। 42वां प्रश्न है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती की बोलियां हैं। सही उत्तर होगा राजस्थानी भाषा। 43वां प्रश्न है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी की बोलियां हैं। सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। 44वां प्रश्न है, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी की बोलियां हैं। सही उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी। 45वां प्रश्न है, मगही, मैथिली, भोजपुरी की बोलियां हैं। इसका सही उत्तर होगा बिहारी। 46वां प्रश्न है, कश्मीर की पुरानी लिपि है। कश्मीर की पुरानी लिपि शारदा कहलाती है। 47वां प्रश्न है, अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्ह के रूप में लिखने पढ़ने के माध्यम को कहते हैं। सही उत्तर होगा ब्रेल लिपि। 48वां प्रश्न है, जिस ध्वनि का उच्चारण वाक् यंत्र द्वारा श्वास वायु के एक ही आघात से होता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा अक्षर। 49वां प्रश्न है, जो भाषा परिष्कृत, व्याकरण सम्मत, सर्वजन स्वीकार्य, आदर्श रूप में प्रचलित एवं शासन स्तर पर होती है उसे कहते हैं। उस भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। 50वां और अंतिम प्रश्न, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन माने गए हैं, यानी कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं? उत्तर होगा 11 और 33, अर्थात 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।